नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जी हाँ, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम हमारे सर पे है, एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमने आज से शुरू किया है उत्तर प्रदेश स्पेशल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, या फिर उत्तर प्रदेश के ज़िलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जनसंख्या से, पॉपुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बर्ड सेंचुरी से या वन्य जीव अभ्यारण्य से, पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम पूरा करेंगे इस सेशन में, और हमने इसको मंडल वाइज बनाया है दोस्तों। तो पूरा अंत तक देखिए, और हमने इसको डिवाइड किया है इतनी आसानी के साथ कि आप इजीली याद कर पाएँ हर चीज़ को जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। चाहे तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट का एग्ज़ाम्स हो, लोअर एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, या तो आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या फिर आप शिक्षक की तैयारी करते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूपी के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के दोस्तों, और अपने सजेशन या फिर कमेंट करके हमको बताइए कि क्या बेहतर कर सकते हैं हम। इसको पूरा यूपी स्पेशल की हम क्लासेस 10 क्लासेस या 12 क्लासेस में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, और पूरा एक एक करके आपको हर चीज़ क्वेश्चन आंसर के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन। अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम सब कुछ फ्री देते हैं आपको, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाहते हैं कि आपकी मदद हो। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश स्पेशल। मंडल से लेके हम सब कुछ कन्वर्ट करेंगे आपकी नॉलेज में। लखीमपुर खीरी यानी लखनऊ, लखनऊ को हम आज पूरा देखेंगे, लखनऊ मंडल में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, मंडल जान लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं दोस्तों? 18 मंडल हैं। तो हम हर एक मंडल को, उसमें जितने भी जिले आते हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कितने मंडल हैं हमारे यहाँ पे। तो 18 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं आप देख लीजिए। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। तो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को। तो ये हमारे 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की को हम बारीकी से देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में जिले आते हैं 6: लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। तो इनके बारे में हर एक चीज़ को बड़ी गहराई के साथ हम लोग समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आने वाले एग्जाम्स में। तो ये हम कंटिन्यूटी में 18 वीडियो बनाएंगे, और इस 18 वीडियो में आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा हो जाने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। इससे क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ भी बनाए हैं, लेकिन फिर मॉक टेस्ट के रूप में हम आगे आपको देंगे क्वेश्चन आंसर। तो लखनऊ में अगर भाषा से क्वेश्चन आता है तो लखनऊ डिवीज़न या लखनऊ जो मंडल है उसमें मदर टंग जो है लोगों की, उसमें अवधी बोलते हैं 0.83% लोग। हिंदी का भाषा का प्रयोग किया जाता है 94.17%। उर्दू का 4% लोग उपयोग करते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में 1% आती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व तो हिंदी भाषा का है लखनऊ मंडल में। फिर उसके बाद उर्दू भाषा का प्रयोग होता है, अदर्स में 1%। अवधी भाषा का तीसरे नंबर पर प्रयोग होता है 0.83%। तो अवधी भी बोली जाती है, हिंदी प्रचुरता में बोली जाती है, उर्दू दूसरे नंबर पे है, अदर लैंग्वेजेस में 1% लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं, जिला देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले लखनऊ। लखनऊ मंडल में जिला आता है लखनऊ अपने आप में। ये आप देख सकते हैं मैप में कि ये यहाँ पे लखनऊ जिला दिया गया है। तो लखनऊ जिले के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2528 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना क्षेत्रफल है? 2528 स्क्वायर किलोमीटर।
साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी जिले की साक्षरता आपको पूछ लेता है क्रम में लगवाने के लिए। अगर आपने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं तो आपने देखा होगा, पूछ लेता है कि इस जिले की साक्षरता कितनी है, या फिर 4-5 जिले आपको दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इनको क्रम में लगाइए, साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो साक्षरता लखनऊ जिले की है दोस्तों 77.29%। कितनी है? ओवरऑल साक्षरता है 77.29%। पुरुष हैं इसमें 82.56% और महिलाओं की साक्षरता है 71.54%। तो इनका एवरेज निकल के जो आता है ओवरऑल, वो आता है 77.29%। तो याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ जिले की साक्षरता है 77.29%, जिसमें पुरुष हैं 82.56% के साथ और महिलाएं हैं 71.56% साक्षर। तो ये रहा साक्षरता। क्षेत्रफल हमने बताया 2528 स्क्वायर किलोमीटर में लखनऊ जिला फैला हुआ है। लैंगिक अनुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। तो 917 लैंगिक अनुपात है। कहाँ का लैंगिक अनुपात? 917 है जिला लखनऊ का। 917 क्या है? महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 917 महिलाएं हैं। तो ये लैंगिक अनुपात होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं? 917 लैंगिक अनुपात है। और यहीं पे एक और लैंगिक अनुपात पूछा जाता है कि शिशुओं का लैंगिक अनुपात क्या है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लैंगिक अनुपात कितना है? तो लखनऊ में 915 है, यानी शिशुओं का कम है, 2 कम हो गया है। 2 बच्चियां पैदा कम हो रही हैं या की जा रही हैं। जो भी समस्याएं हैं वो अलग विषय है, उसको हम कभी बाद में देखेंगे, मेंस का टॉपिक है। तो लैंगिक अनुपात 917 है, शिशुओं का लैंगिक अनुपात 915 है। हम बात कर रहे हैं जिला लखनऊ की दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या की बात आती है तो लखनऊ में जनसंख्या है 45.90 लाख। कितनी है? 45.90 लाख। अगर पूरा गिनती या संख्या में पूछ ले तो 45,89,838। कितनी? 45,89,838। इसको ओवरऑल लिखेंगे 45.90 लाख, ठीक है। जनसंख्या घनत्व से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या घनत्व से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि लैंगिक अनुपात से। तो आपको 4 या 5 जिले दे देगा, बोल देगा कि इनको लैंगिक जनसंख्या घनत्व के क्रम में लगाइए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व कितना है? 1816 पर स्क्वायर किलोमीटर। मान लीजिए कि ये पर स्क्वायर किलोमीटर है इतना एरिया, तो इसमें कितने लोग निवास करते हैं? इसमें 1816 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। कितने? 1816। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो गाजियाबाद का है। ये सब चीजें आगे पढ़ाएंगे, जब हर एक मंडल की बात होगी तो उस मंडल में क्या विशेष है, क्या जानने योग्य है, ये हम सब बताएंगे। उनको क्वेश्चन के रूप में भी आपको बताएंगे, फिर मॉक टेस्ट में तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को रेगुलर देखते रहना है, फॉलो करना है, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुफ्त में मिलेंगी। पीडीएफ का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, बिल्कुल फ्री सब कुछ हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 1816 पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? 25.82% के अनुसार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और ये जो डेटा है ये 2011 सेंसस का है। 2011 जनसंख्या के हिसाब से, ये सेंसस के हिसाब से जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार ये सारा डाटा है। क्योंकि अभी अगली जनगणना 10 साल बाद होगी, यानी 2021 में, तो वो डेटा तब आएगा। तो अभी 1816 पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है 25.82% के साथ। प्रसिद्ध वस्तुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने हर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है कि अगर हम मंडल कवर कर रहे हैं और जिला कवर कर रहे हैं तो उस जिले से संबंधित हर एक पहलू को हम आपके सामने रखें। तो दोस्तों प्रसिद्ध वस्तुएं जो लखनऊ में मिलती हैं, जिला लखनऊ में है, वो चिकन कढ़ाई और इत्र। तो इत्र कौसाम्बी का भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लखनऊ जिला।
तो हमें लखनऊ जिला और लखनऊ मंडल से संबंधित जिलों के बारे में ही सिर्फ आज पता करना है, एक साथ सब कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रसिद्ध वस्तुएं दोस्तों क्या है, चिकन कढ़ाई और इत्र। तो चिकन कढ़ाई की जाती है, ये काम होता है चिकन कढ़ाई का लखनऊ में, और इत्र यहाँ का प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, चिकन कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये आपको आना चाहिए। उत्तर प्रदेश विशेष में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। और उत्तर प्रदेश के होने के नाते, या फिर आप दूसरे स्टेट यूपी या बिहार के भी हैं, बिहार हरियाणा के लोग भी एग्जाम्स देते हैं यूपी का, तो वो भी इसको जान लें, वो भी इसको समझ लें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं ये, 10 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। तो आप इसमें से जब पढ़ लेंगे तो 10 क्वेश्चंस या 10 सवाल की आप बढ़त हासिल कर लेंगे अपने प्रतिद्वंदियों से। तो प्रसिद्ध स्थान अगर लखनऊ में मैं बात करूं तो रूमी गेट है, इमाम बाड़ा, जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो भी लखनऊ में ही स्थित है, शाही बावली बहुत इम्पोर्टेंट, बनारसी बाग और छतर मंदिर। तो ये यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्मारक हैं, प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो प्रसिद्ध यहाँ की चीज़ें हैं, स्मारक हैं, जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इमारत लखनऊ में है, या पूछ लेगा ये बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि लखनऊ में है। या रूमी गेट कहाँ है, तो लखनऊ में है। शाही बावली कहाँ पे है, लखनऊ में है। बनारसी बाग लखनऊ, छतर मंजिल लखनऊ। तो इस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप इनको एक बार 2 बार देख भी लेंगे वीडियो को, तो भी आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो बस ध्यान से वीडियो देखिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, PDF तो आपको उपलब्ध हो ही जाएगी ज्यों की त्यों, फ्री बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा जिला उन्नाव, ये भी लखनऊ मंडल का दूसरा महत्वपूर्ण जिला है उन्नाव। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लखनऊ बताया था, उसी से लगा हुआ जिला है उन्नाव। तो उन्नाव को आप यहाँ देख सकते हैं। उन्नाव हमने इसीलिए मैप बनाया है कि जब आपको मैप देखें तो आपको समस्या ना हो। हर एक पहलू को हमने कोशिश की है कि आपको सब कुछ बता पाएँ। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और बेहतर कर सकते हैं तो आप बताइएगा हमको, हम हमेशा सीखते रहेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर करने की। तो जिला उन्नाव, इसका क्षेत्रफल है 4558 स्क्वायर किलोमीटर। साक्षरता यहाँ पे है 66.37%। तो लखनऊ की साक्षरता इससे ज़्यादा थी, 66.37%। उन्नाव की साक्षरता है। पुरुषों की साक्षरता इसमें 75.05% है, और महिलाओं की साक्षरता 56.76% है दोस्तों। तो साक्षरता उन्नाव जिले की कितनी है, 66.37%। और हमने जनसंख्या इसकी कितनी बताई थी, तो यहाँ पे हमने लखनऊ की साक्षरता बताई थी 77.29%, और उन्नाव की कितनी बताई हमने, 66.36%। तो इसी तरह पूछ लेगा, 5 जिले दे देगा, उनमें से आपको लग रहेगा कि अवरोही आरोही क्रम में लगाइए। तो जब आपको पता होगा तो आप लगा पाएंगे, और इस तरह आप बढ़त हासिल कर पाएंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, साक्षरता, लैंगिक अनुपात, या फिर प्रसिद्ध स्मारक या प्रसिद्ध वहाँ की संस्थान, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल में और क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा दोस्तों। तो इनको बड़े ध्यान से देखिए। साक्षरता उन्नाव जिले की है 66.37%, पुरुष की साक्षरता 75.05% है, और महिलाओं की 56.76% है। लैंगिक अनुपात 907 है। कितना है, 907 1000 में। तो मैंने क्या बताया लैंगिक अनुपात के बारे में कि 1000 पुरुषों पे 907 महिलाएं हैं उन्नाव जिले में। और 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंगानुपात कितना, 920 है। तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है, जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ ये 917 था, लेकिन यहाँ कमी हुई थी शिशु लिंगानुपात में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अभी सुधार हो रहा है कि नहीं। तो वो सुधार किससे दिखता है, शिशु लिंगानुपात से दिखता है। तो यहाँ पे 907 है, जबकि यहाँ 920 है, तो 13 की वृद्धि हुई। तो शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है, जबकि ये कम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जिला उन्नाव के बारे में। जनसंख्या है यहाँ की 31.08 लाख प्रतिशत, 31.08 लाख। जनसंख्या घनत्व है 682 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 682 लोग निवास करते हैं। इसकी जनसंख्या घनत्व कम है,
ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की गति भी यहाँ पे 15.11% है, जबकि वहाँ 25% थी लखनऊ की। तो ये भी, और प्रसिद्ध वस्तुएं, चमड़ा उद्योग उन्नाव का बहुत प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग, मच्छरदानी उद्योग, रासायनिक कारखाने आदि उन्नाव में प्रसिद्ध हैं। तो चमड़ा उद्योग के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आगरा, उन्नाव। तो मैं ये जो चीज़ें आपको बताता हूँ ये इसलिए कि आपको याद रहें, आने वाली वीडियोस में तो आपको सब पता चलेगा ही, और मॉक टेस्ट जब बनाऊंगा तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। प्रसिद्ध स्थान अगर हम उन्नाव की बात करें दोस्तों तो बक्सर, यहाँ बक्सर में बदर का हरबंस है, बक्सर है, बदर का हरबंस है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, तो पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन आता है किस अभ्यारण्य का नाम पूछ ले, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभ्यारण्य से सवाल आता है, ये सभी जानते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, उन्नाव में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जिला है रायबरेली, आप यहाँ पे रायबरेली को देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल है 4609 यानी 4609 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता यहाँ की 67.25% है, पुरुष 77.63% यहाँ पे साक्षर है, और महिलाओं की स्थिति और भी खराब है, 56.29% महिलाएं रायबरेली में साक्षर हैं। तो ये साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 67.25%। तो उन्नाव जिले की तरह ही स्थिति यहाँ की भी है, बहुत बेहतर स्थिति नहीं बोली जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता का जो आंकड़ा है उससे भी कम है रायबरेली की। तो ये ध्यान रखिएगा। लैंगिक अनुपात इसका 943 है, लैंगिक अनुपात बहुत बेहतर है, लैंगिक अनुपात 943 1000 में, ठीक है। लेकिन शिशु लिंगानुपात यहाँ पे कम है, 926 है 1000 में। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको शिशु लिंगानुपात में गिना जाता है। तो लैंगिक अनुपात कितना है, 943 है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताइए, तो आपको ये याद रखना है। मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, और आप वीडियो देख के जाएं तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो लैंगिक अनुपात रायबरेली का दोस्तों कितना, 943 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। साक्षरता 67.25%। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम, रायबरेली। जनसंख्या है 34.06 लाख, जनसंख्या घनत्व 739 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो तीनों में सबसे कम इसी की है। एक किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 739 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो कितनी इसकी है, 739 जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या वृद्धि की गति कितनी है, 18.56%। प्रसिद्ध वस्तुएं या प्रसिद्ध यहाँ की क्या है, सीमेंट उद्योग रायबरेली का प्रसिद्ध है, और एनटीपीसी लिमिटेड है यहाँ पे अवस्थित। तो ये दो चीजें हैं। सीमेंट उद्योग के बारे में सवाल आता है तो आपको रायबरेली टिक करना है, एनटीपीसी लिमिटेड भी यहाँ पे है। प्रसिद्ध स्थान की अगर हम बात करें रायबरेली में तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पक्षी अभ्यारण्य से। और इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन या और बेहता पुल, यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं। और मैं बार बार, हमने इसीलिए कि आपको याद रहें चीज़ें, हमने यहाँ पे फोटोज़ भी लगाए हैं, इमेजेस भी लगाई हैं कि आपको याद रहे, याद करने में आसानी हो। तो प्रसिद्ध स्थान समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, रायबरेली में। और इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन भी रायबरेली में है, बेहता पुल भी रायबरेली में है। अगला जिला देखते हैं दोस्तों, सीतापुर। सीतापुर का क्षेत्रफल है 5743 वर्ग किलोमीटर, और ये आप यहाँ देख सकते हैं सीतापुर है, ये इसके ऊपर लखीमपुर खीरी शुरू हो जाता है जो इस मंडल में अगला जिला है। तो सीतापुर को आप देख सकते हैं 5743 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता यहाँ की 61.12% है, तो बहुत कम साक्षरता है सीतापुर की, 61.12%, जिसमें पुरुष 70.31% साक्षर है, और महिलाएं तो और भी कम 50.67%। तो और लैंगिक अनुपात देखिए, लैंगिक अनुपात तो 888 का है,
तो लैंगिक अनुपात कितना कम है, लेकिन 0 से 6 वर्ष जो शिशुओं का है वो 930 है। यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने की है, इस जिले ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाल ही में अपने में सुधार किया है लैंगिक अनुपात में, यानी शिशु लैंगिक अनुपात 930 है और लैंगिक अनुपात 888 है। कितने में से? 1000 में से हम बात कर रहे हैं। तो 1000 पुरुषों पे 888 महिलाएं हैं जिला सीतापुर में, और सीतापुर का क्षेत्रफल है 5743 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 61.12%। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। लैंगिक अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लैंगिक अनुपात 888 है, याद रखिएगा। जनसंख्या 44.84 लाख है यहाँ की, यानी 44,83,992 लोग। जनसंख्या घनत्व है 781 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 781 लोग यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व 781 प्रति वर्ग किलोमीटर है जिला सीतापुर का। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे दोस्तों 23.88% के हिसाब से हो रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि जो अब हो रही है वर्तमान समय में 23.88% के साथ जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और प्रसिद्ध वस्तुओं की बात करें तो कपास, ऊनी कारपेट, बाथमैट और कालीन उद्योग सीतापुर का बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा, कपास व ऊनी कारपेट, बाथमैट और कालीन उद्योग प्रसिद्ध है जिला सीतापुर का। तो कालीन उद्योग याद रखिएगा। ठीक है। प्रसिद्ध स्थान की अगर बात करें तो सरोजनी वाटिका यहाँ पे है, वैदेही वाटिका, नेहरू पार्क और दधीची कुंड। तो यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों सरोजनी वाटिका, वैदेही वाटिका, नेहरू पार्क और दधीची कुंड। तो अगर सवाल आ जाता है सरोजनी वाटिका, वैदेही वाटिका कहाँ पे स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे सीतापुर में है ये जगह। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और क्वेश्चन आएगा और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जब पेपर्स आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा पेपर होने के बाद, तो आप कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन इसी में से आया है। अगला जिला देखते हैं दोस्तों हरदोई। तो हरदोई आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हरदोई है सीतापुर के बिल्कुल लगा हुआ। हरदोई का क्षेत्रफल है 5986 वर्ग किलोमीटर और साक्षरता है यहाँ की 64.57%। कितनी साक्षरता है? 64.57%। पुरुषों की साक्षरता है 74.39%, महिलाएं इसमें हैं 53.19%। तो साक्षरता कितनी है? 64.57% साक्षरता है जिला हरदोई की। और लैंगिक अनुपात कितना है? 868, इसका भी काफ़ी कम है। और शिशुओं का लैंगिक अनुपात भी 899 है। तो यहाँ भी अच्छी आप वृद्धि नहीं देख पाते हैं, और 868 तो बहुत ही कम है। राष्ट्रीय जो लैंगिक अनुपात से है उससे काफ़ी कम 868 लैंगिक अनुपात है जिला हरदोई का, और शिशुओं का लैंगिक अनुपात है 899 लैंगिक अनुपात। तो ये याद रखिएगा। जनसंख्या है जिला हरदोई की 40.93 लाख, और जनसंख्या वृद्धि की गति है यहाँ पे 20.44%। जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे 684 वर्ग प्रति किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 684 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, ये डब्बा बना के, क्योंकि वर्ग किलोमीटर का मतलब आप समझ जाएं कि 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास करते हैं। ये वहाँ का जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। तो 684 लोग 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे 684 लोग निवास करते हैं। प्रसिद्ध वस्तुओं की बात करें तो कपड़ा बुनाई, गमछा, शर्ट आदि यहाँ की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। कपड़ा बुनाई होती है, गमछा और शर्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध स्थान की अगर हम बात करें तो बावनपुरी, संकटहरण मंदिर, प्रहलाद घाट, राजा नरपत सिंह स्मारक और धोबिया आश्रम। धोबिया आश्रम का क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो धोबिया आश्रम और बाबा मंदिर ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं। कौन कौन से दोस्तों? बावनपुरी, संकटहरण मंदिर, प्रहलाद घाट, राजा नरपत सिंह स्मारक और धोबिया आश्रम, बाबा मंदिर। तो ये हम किसके बारे में देख रहे थे? हरदोई जिले के बारे में। हरदोई जिले के बारे में मैंने बताया आपको, प्रसिद्ध स्थान में बता रहा था बावनपुरी, संकटहरण मंदिर, प्रहलाद घाट, राजा नरपत सिंह स्मारक और धोबिया आश्रम और बाबा मंदिर यहाँ के
प्रसिद्ध स्थान हैं। तो इनके नोट्स बना लीजिएगा आप, अगर आपको एक बार में समझने में दिक्कत हो तो। बाकी मैं आपको मॉक टेस्ट तो कराऊंगा ही। जिला लखीमपुर खीरी अगला जिला है, लखनऊ मंडल में। क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है ये यहाँ का। तो देख लीजिए, ये है लखीमपुर खीरी। साक्षरता है 60.6%, बहुत कम, जिसमें पुरुषों की भी 69.57% और महिलाओं की 50.42%। तो साक्षरता में काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। 60.6% साक्षरता है जिला लखीमपुर खीरी की। लैंगिक अनुपात 894 है। इसका भी राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के लैंगिक अनुपात से नीचे लैंगिक अनुपात है लखीमपुर खीरी का। और ऐसी ही जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो जहाँ पे लैंगिक अनुपात ज़्यादा हो या जहाँ पे कम हो। तो मध्यम से सवाल पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। अत्यधिक और अत्यधिक कम से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। 0 से 6 वर्ष का जो शिशु लैंगिक अनुपात है वो 921 है। ये बेहतर है, काफ़ी वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय अनुपात से ऊपर है, राष्ट्रीय अनुपात के आसपास है। तो यही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब यहाँ पे 894 है, लेकिन ये ज़्यादा है, तो शिशु लैंगिक अनुपात पूछ लेगा और आप कंफ्यूज होके ये बता सकते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। शिशु लैंगिक अनुपात अलग होता है, लैंगिक अनुपात पुरुषों का और महिलाओं का जो वयस्क हैं वो अलग होता है। तो वयस्क 894 है, शिशुओं का 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं वो 921 लैंगिक अनुपात है। बात कर रहे हैं जिला लखीमपुर खीरी की दोस्तों। जनसंख्या की बात करें तो 40.21 लाख यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे 25.38% की वृद्धि के साथ हो रही है। जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम है लखीमपुर खीरी का। 524 लोग सिर्फ निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने लोग निवास करते हैं दोस्तों? 524 लोग। तो जितने भी हमने अभी तक जिले देखे तो उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है लखीमपुर खीरी का। और इसमें एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है दोस्तों? तो लखीमपुर खीरी। इसको तो आप हाईलाइट कर लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें जनसंख्या घनत्व उतना ही कम, 524 प्रति वर्ग किलोमीटर। और ऐसा क्यों है, इसके लिए अभी आगे आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि बड़ा जिला होने के बाद भी 524 प्रति वर्ग किलोमीटर सिर्फ जनसंख्या निवास करती है और इतनी कम जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व है और दुधवा नेशनल पार्क है। तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसकी वजह से भी 524 प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या है वो इसी की वजह से, क्योंकि ये रिजर्व क्षेत्र होता है, इसमें जनसंख्या नहीं निवास कर सकती, ना ही जा सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जाने आने पे, लकड़ियाँ बीनने पे। तो वो जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे उन सारी चीज़ों को। फिलहाल ये जान लीजिए, दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्य जीव विहार है लखीमपुर खीरी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वन्य जीव अभ्यारण्य से। दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। इसको तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लिख लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज की वीडियो का मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई जिला है तो लखीमपुर खीरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना इस जिले से रहती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रसिद्ध स्थान है दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क, और किशनपुर वन्य जीव विहार भी यहाँ पर स्थित है। अब देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19.98 करोड़। तो ये स्लाइड मैं हमेशा रखूंगा, जब भी आपको कोई मंडल बताऊंगा इस स्लाइड को मैं हमेशा आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको ये स्लाइड इतनी अच्छी तरह याद हो जाए कि उत्तर प्रदेश से अगर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलती ना करें। ये स्लाइड हर मंडल के अंत में मैं डिस्कस करूंगा। आज पहला दिन है, फिर से इसलिए ध्यान से सुनिए, अगली बार मेरे बोलने से पहले आप जवाब दीजिएगा।
तो जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पूरे उत्तर प्रदेश से भी तो आ सकता है। तो जनसंख्या है 19.98 करोड़। जनसंख्या वृद्धि की गति है 20.23%। ठीक है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? उत्तर प्रदेश, अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। लैंगिक अनुपात उत्तर प्रदेश का है 912। तो ओवरऑल अगर बात करें लैंगिक अनुपात की तो उत्तर प्रदेश का 912 है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बदलता रहता है, तो लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट का जो एवरेज निकल के आता है वो आता है 912। तो 912 उत्तर प्रदेश का लैंगिक अनुपात है, याद रखिएगा। शिशु लैंगिक अनुपात कितना है? 902 है। तो शिशु लैंगिक अनुपात उत्तर प्रदेश का कम है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जबकि हमको इसमें तरक्की करनी चाहिए, हम इसमें नीचे जा रहे हैं। तो लैंगिक अनुपात से क्वेश्चन बनने की संभावना इसलिए भी और अधिक हो जाती है क्योंकि हम 10 बच्चियां नीचे हैं। वयस्क का लैंगिक अनुपात 912 है, तो शिशु का बढ़ना चाहिए था लेकिन घट रहा है उत्तर प्रदेश में। कितना हो रहा है? 902 हो रहा है, 0 से 6 वर्ष, यानी शिशु लैंगिक अनुपात कितना है? 902 है। लैंगिक अनुपात वयस्कों का 912 है। साक्षरता की बात करें तो 67.68% साक्षरता है उत्तर प्रदेश की ओवरऑल। पुरुषों की साक्षरता 77.28% है और महिलाओं की साक्षरता 57.18% है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसको तो आप रट लीजिए। हर वीडियो के अंत में मैं इस स्लाइड को चलाऊंगा जब तक सारे मंडल डिस्कस करूंगा, तो इसको तो रट लीजिए। साक्षरता कितनी है? 67.68% है। पुरुषों की इसमें 77.28% और महिलाओं की 57.18% है। 2011 का सेंसस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी से क्वेश्चन आएगा भी जब तक नया सेंसस नहीं आता। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी डेटा को पढ़िएगा। क्वेश्चन यही आएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, या पुरुषों की साक्षरता कितनी है, या महिलाओं की साक्षरता कितनी है। लैंगिक अनुपात में भी ऐसे ही आएगा। तो साक्षरता कितनी है? 67.68%। पुरुषों की है 77.28% और महिलाओं की है 57.18%। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में और लैंगिक अनुपात है 912। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और जब मैं अगली बार इस स्लाइड को डिस्कस करूं तो आप मेरे से पहले बोलिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो मैंने आपको बताया था दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, टाइगर रिजर्व कहाँ है? दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। तो इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा? बी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में, यानी आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लखनऊ में स्थित है? तो बताइए इनमें से कौन सा स्थान लखनऊ में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, बनारसी बाग या उपयुक्त सभी? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लखनऊ में स्थित है? जल्दी से बताइए कमेंट करके नीचे, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लखनऊ में स्थित है? बताइए नीचे कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लखनऊ में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, बनारसी बाग या उपयुक्त सभी? तो मुझे उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। लखनऊ में ये तीनों स्थित हैं, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, बनारसी बाग। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली? तो बताइए निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कमेंट करके जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए, मुझे पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो और ज़्यादा मन करेगा मेरा कि और मेहनत करूं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बताइए।
कमेंट करिए जल्दी नीचे सेक्शन में। तो लखीमपुर खीरी, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, समसपुर ये पक्षी अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं, और लखीमपुर खीरी से तो आप देखिए कितना क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, यूपी स्पेशल आपके लिए एकदम आपके 10 क्वेश्चन पक्के कराएगा, इस बात की गारंटी है। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? रायबरेली, हरदोई, सीतापुर या उन्नाव? जल्दी से बताइए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों रायबरेली में स्थित है। कहाँ पे? रायबरेली में स्थित है। इसका उत्तर होगा ए। क्या उत्तर होगा? ए। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चिकनकारी का कार्य कहाँ पे संबंधित है? तो चिकनकारी का कार्य मैंने बताया था आपको, कहाँ से संबंधित था? जल्दी से बताइए मुझको, चिकनकारी का कार्य दोस्तों कहाँ से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली कहाँ से संबंधित था चिकनकारी का कार्य? तो प्रसिद्ध चिकनकारी का कार्य संबंधित है दोस्तों कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ में चिकनकारी का कार्य किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी। तो ये आज के कुछ सवाल थे, मैंने आपको बताया कि किस तरह सवाल आते हैं। बाकी के महत्वपूर्ण सवाल हम जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब करवाऊंगा। आपको एकदम सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनको आवश्यकता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। कोई पैसा हम आपसे पढ़ाने का नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ का आपसे पढ़ाने का पैसा कोई नहीं लेगा। तो फ्री है बिल्कुल, बस आपको क्या करना है? हमारा चैनल को लोगों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। आप भी थोड़ी हेल्प करिए और लोगों को आगे बढ़ने में हमारी मदद करिए, आगे बढ़ाने में आप भी थोड़ा योगदान करिए। तो अब देख लेते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को छूने वाले जिले अगर मैं इस मैप से पूछ लूँ, मैप का काम भी हम हमेशा करेंगे, 2 मिनट में दूंगा इसमें। जल्दी से उत्तर प्रदेश को छूने वाले जिले देखते हैं। तो यहाँ से अगर शुरू करें तो उत्तरांचल यहाँ पे छूता है, फिर ये कुछ जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं, तो इसको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड इसको बोलते हैं, उत्तराखंड छूता है, और बिहार छूता है, झारखंड छूता है, छत्तीसगढ़ छूता है, मध्य प्रदेश छूता है, राजस्थान छूता है, दिल्ली एनसीआर छूता है जो नेशनल कैपिटल रीजन है, और हरियाणा छूता है। तो इनको अगर गिने तो कितना हुआ? उत्तराखंड 1, बिहार 2, झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4, मध्य प्रदेश 5, राजस्थान 6, दिल्ली 7, हरियाणा 8। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ऊपर रह गया। हिमाचल प्रदेश ऊपर रह गया, तो हिमाचल प्रदेश 9। तो ये अगर हम इसको हटा दें उत्तर प्रदेश को, माफ कीजिए, हाँ, तो अगर हम दिल्ली को हटा दें, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश अब दिख गया होगा आपको। तो अगर हम यहाँ से दिल्ली को हटा दें तो 8 जिले, और दिल्ली को काउंट करें तो 8 जिला और एक नेशनल कैपिटल रीजन हमारे उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। इनको याद आप कैसे कर सकते हैं? तो इसकी ट्रिक होती है HU, ठीक है, B, HUBJ, फिर है C। मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है, MRDH। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, या आप मुझे ट्रिक नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, कैसे इसको इजीली याद किया जा सकता है। मैं तो आपको बता ही दूंगा, मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी ट्रिक खुद से बनाएं और मुझे बताएं। अब अगर बात करें तो कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल को छूते हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये वो 7 जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। तो इनके बारे में भी आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और मैं अगली स्लाइड्स में फिर जो आप बताएंगे उसी को, और जो भी मुझे ये ट्रिक बताएगा उसका नाम लेके मैं आगे अगली स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से आप मुझे बेहतर से बेहतर ट्रिक बताइए।
अपना नाम लिख के नीचे कमेंट में ट्रिक बताइए कि इनको कैसे याद किया जा सकता है आसानी के साथ। फिर मैं अगली स्लाइड्स में आप ही की ट्रिक को आपके नाम से अपनी स्लाइड्स में चलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमें प्यार देते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना प्यार देते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।